हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगी और बढ़िया ही चल रही होगी आपकी तैयारी भी। तो हम भी आ चुके हैं वापस यूट्यूब पे आपको पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं मैथमेटिक्स का, सबसे पहला टॉपिक होता है वो है परसेंटेज। इसी को ही हम स्टार्ट करेंगे और ये जो सीरीज है आपके लिए कुछ खास रहेगी, बहुत ही शानदार रहने वाली है। रीजन इसका क्या है आपको पता है, आपकी जेकेबी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है, एसआई की भी आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी आपका जो है वो आने वाला है, और उसी के साथ आपका जो वाइल्ड लाइफ गार्ड फॉरेस्टर वालों का एग्जाम भी आ जाएगा रनिंग के बाद। तो बहुत सारे एग्जाम अभी जो है आपके बैक टू बैक आना स्टार्ट हो जाएंगे और जेके एसएसबी आपको पता है फास्टर रिक्रूटमेंट पे आ चुकी है। जेकेबी कांस्टेबल के जैसे ही फॉर्म फिलअप होना बंद हो गए उसके एक महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा देगी जेकेबी। तो आपको तैयारी जो है वो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगी। इसमें आपको पता है आपका मैथमेटिक्स जो है वो हमेशा हर एक एग्जाम में मेन रोल प्ले करता है। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने जेके एसएसबी का भी कोई रिसेंट एग्जाम दिए होंगे, वहां आपने ये चीज देखी होगी कि जेके एसएसबी ने अपना लेवल बढ़ाया है। नो डाउट जेकेपी कांस्टेबल एसआई में भी आपको लेवल थोड़ा सा हल्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बेशक कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, बट आपको लेवल के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से हाई हो सकते हैं। सभी नहीं, एक आधा क्वेश्चन हाई होगा ही होगा। तो हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा हमारा बेसिक से एडवांस। जिन बच्चों ने अभी तक मैथ नहीं भी पढ़ा वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और आपके बेसिक से हाई लेवल तक हम जाएंगे। बीच में आपको प्रैक्टिस भी हम करवाते रहेंगे, मॉक टेस्ट लाते लाते। ठीक है जी। तो चलिए परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के मिड में जाके मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है, जो फर्दर जो हमारी एक नई सीरीज आने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहने वाली है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, जैसे कि आप सभी को पता है, परसेंटेज को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। तो ये आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है। और परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। ये भी सर हमें पता है, बट जो क्वेश्चन है ना, तो ये बट जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं वो देखो। वो हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई होगी कोई, उस फ्रैक्शन वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। समझ आ गई मेरी बात। तो सर वो हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू है परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। और क्वेश्चन जी आपसे दूसरा ये भी पूछ लेता है कि परसेंटेज में वैल्यू दी गई है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता दो। तो आप कैसे करोगे, हमेशा एक बात को याद रखना है आपको कि जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई होगी उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब भी परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में आना है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें अभी आप आगे सीखने वाले हो, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बट आपने जो माइंड में बात रखनी है वो यही रखनी है कि जब भी हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई है, अब फ्रैक्शन वैल्यू सर होती क्या है, जिसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे कि 1/5 जी आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/4 जी आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/2 जी आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है। और सर हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में जाना हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो लीजिए 1/5 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या करूंगा, इंटू 100 करूंगा। 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या करूंगा, इंटू 100 करूंगा। और 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या करूंगा, इंटू 100 करूंगा। सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा 20 बार में कटेगा, जे बन गया मेरे पास 20%। 4 से इसको काटूंगा 25 बार में कटेगा, जे बन गया मेरे पास 5%। समझ आ गई मेरी बात। और 2 से इसे काटूंगा 50 बार में, और जे बन गया मेरे पास 50%। सर हमें तो बनाना आ गया, हमने तो सीख लिया कि 1/5 को कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई होगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है सर। अब सपोज कर लो आपको 50% ही परसेंटेज में वैल्यू दे दी गई है, आपको कहा गया एक काम करो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो आप कैसे ही करोगे, सिंपल सी बात है सर। परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो हमने 50 इंटू डिवाइड बाय क्या कर दिया, हमने 100 कर दिया। 50 से काटा इसको 2 बार में, आंसर आ गया मेरे पास कितना, 1/2। यही हमने देखा था क्या, 1/2 स्टार्टिंग में था, जो कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में 50% बना। समझ आ गई बात। सेम एज इट इज 25 परसेंटेज में दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या करोगे, 25 डिवाइड बाय 100 करोगे, जो कि कट जाएगा 1/4 टाइम्स में। आपको मिल गया। आपको समझ आ गई, क्या समझ आई कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आना। तो कुछ वैल्यूज होती है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। इसको रटना नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं रट लो रट लो रट लो, काम आएगी। अरे प्रैक्टिस कर लो ना, कुछ नहीं जाएगा आपका। मैंने जैसे कि आपको सिखाया 1/2 किसके इक्वल होता है, ये तो सर 50% के इक्वल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं।
सही बात है। अभी सर 1/3 1/3% की इक्वल होता है, या इसको हम 33.33% भी कहते हैं जी। आया कैसे सर? मैंने कहा 1/3 आपके पास है फ्रैक्शन वैल्यू, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आपने क्या किया, इनटू 100 कर दिया। आपने कर दिया, अब इसको आप काटोगे, 3 से काटोगे, अगर 10 से जाएंगे हम तो 3 बार में आ जाएगा 9, एक कैरी गया, फिर से 10 बन गया 33 पॉइंट, अभी वापिस से पॉइंट लग जाएगा, 33.33% बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जी बनता है। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको अगर टाइम हो जहाँ तो प्रैक्टिस कर लो, अगर एग्जाम में नहीं समझ आए तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया करो। सिंपल सी बात है, रटने वाली काम नहीं करना है। 1/4 मैंने आपको बताया 25% होता है, 1/5 20% होता है, और 1/6 सेम एज इट इज आपका 16 2/3% होता है, या इसको एग्जाम में कभी कभार 16.66% भी डिनोट किया होता है। ठीक है जी। 1/7 14 2/7, और 1/8 12.5, और 1/9 11 1/9% होता है। ठीक है। 1/10 आपके पास 10% ही होता है। ये कुछ 1 से लेकर 10 तक की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, और ये हर एक एग्जाम में पूछी ही जाएगी, ये आपको तो आनी ही चाहिए। और उसके बाद 1/11 की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखोगे अगर आप 1/12 की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 13 14 15 की पूछ ली जाती है, कभी कभार 14 की पूछ ली जाती है, और 16 की भी आती है, नो डाउट। बाकी ये बहुत सारी कम देखने को मिलती है, बट आपको ये सभी वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है जी। मैं तो चाहता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर आपको कंपैरिजन करना भी आ गया है कि परसेंटेज से सर हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे, ये भी आपने सीख लिया, तो सीधा मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे ले आता हूँ। बेशक क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पे, है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी। क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहा है इसमें कि इन ए स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। भाई गर्ल्स से ना 20% ज्यादा है बॉयज। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। रेशियो पूछी गई। अब रेशियो क्या होती है, जैसे ये ऑप्शन में दिया गया 6:5 5:6। ठीक है। ऐसे आपको पूछा गया है, आपने बताना है। बॉयज जो है वो 20% क्या है, ज़्यादा है गर्ल्स से। समझ आ गई मेरी बात। गर्ल्स से अगर ज़्यादा है तो देखिए हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मैंने ले ली बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो। गर्ल्स अपने आप में 100% है पूरी की पूरी, बॉयज़ उससे 20% ज़्यादा है, मतलब 120 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको काटोगे डायरेक्ट डायरेक्ट, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा आपके पास 6 बार में, तो 6:5 आ गई क्या मेरे पास, 22 गर्ल्स की रेशो। ठीक है। 6:5। सर क्या हमें ऐसा ही करना था? आपने तो हमें ये तो सिखाया नहीं था कि 100% होता है अपने आप में हर एक वैल्यू। मैंने तो आपको यही बताया था कि 20% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई बात नहीं, जो मैंने सिखाया था वही कीजिए आप। मैंने आपको क्या सिखाया कि 20% आपको गिवन है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 20 डिवाइड बाय क्या करेंगे, हम 100 करेंगे, जो कि आ गया मेरे पास क्या, 1/5। अब ये चीज देखिए कि आपको किसके कंपैरिजन में कहा गया है। इन्होंने कहा है जो वॉइस है वो गर्ल्स से 20% ज्यादा है, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना ये हमारी गर्ल्स होंगी, और ज्यादा कितने हैं, 5 में एक ज्यादा है, मतलब 5 + 1 6 हो जाएंगे, वो उनको क्या हो गए मेरे पास, बॉयस होंगे। तो बॉयस की वैल्यू 6 आ गई, गर्ल्स की 5 आ गई। 6:5 आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। ठीक है। आपको 100 वगैरह लेने की जरूरत नहीं थी। नहीं समझ आया होगा, कम समझ आएगा, डोंट वरी, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं अभी। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैं सपोज करो आपको एक और वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे कि भाई एक स्कूल है, वहाँ पे क्या है कि बॉयज़ की रेशो जो है वो गर्ल्स से 25% ज़्यादा है, समझ लो। ठीक है। बॉयज़ की जो वैल्यू है वो गर्ल्स के मुकाबले 25% क्या है, वो ज़्यादा है। आपको ये बताना है, बताइए कैसे बताओगे आप। मैंने आपको क्या कहा था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, वो तो हमने पढ़ा था, वो तो 1/4 होती है। नीचे वाली कौन होगी, गर्ल्स होंगी। ऊपर कितना है, एक है, 4 में एक ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये होगी मेरे पास बॉयज़ की। तो बॉयज़ रेशो अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ 5:4 आ जाएगा। समझ आई बात? अगर नहीं आई और प्रैक्टिस करवा दूंगा मेरे भाई, टेंशन क्यों लेते हो तुम। मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। मैंने आपसे कह दिया कि एक स्कूल है, सपोज कर लो, वहां पे गर्ल्स की रेशो बॉयज से 50% ज्यादा है। गर्ल्स की रेशो एज कंपेरेबल टू बॉयज में वो कितनी है, वो 50% आपकी ज्यादा है। तो बताइए कितनी, क्या रेशो होगी उनके पास। आपको होगी, कोई बात नहीं। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो तो होती है सर 1/2। किसके कंपैरिजन में कहा है कि बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स की वैल्यू जो है वो 50% ज्यादा है। तो वॉइस नीचे वाला क्या होगा, ये मेरे पास वॉइस होगा, 2 में कितना ज्यादा, एक ज्यादा, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी, गर्ल्स की होगी। तो गर्ल्स रेशो बॉयज अगर आपसे पूछा जाए तो 3:2 आपके पास सही आंसर होगा। समझ आ गया? अब तो इतनी प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपसे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो किसमें पूछा गया, आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ है वेटनरी फार्मासिस्ट का, जीके एसएसबी में आया हुआ 2024 का पेपर है।
यही अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करने जा रहा था कि अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ना, अभी जो आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, वो पूरे JNK में किसी एजुकेटर ने अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड की होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट या मैं तो कहता हूँ पेड में भी वो किसी ने भी सीरीज प्रोवाइड नहीं की होगी। वो सीरीज क्या होगी कि आज से लेकर 1.5 साल तक, पिछले 1.5 साल तक JK SSB ने जितने भी एग्जाम आपने कंडक्ट करवाए हैं और उन एग्जाम में जहां जहां भी मैथ आपका पूछा गया है, वो मैथ्स के सभी क्वेश्चन को हम लेंगे। उन मैथ्स के सभी क्वेश्चन को हम सॉर्ट करेंगे चैप्टर वाइज में भी इंक्लूड करेंगे उसको, टॉपिक वाइज और लेवल वाइज, टाइप वाइज रहेगा, लेवल वाइज रहेगा। मतलब कि इजी से मीडियम, मीडियम से हाई लेवल, वो प्रॉपर आपकी एक सीरीज आएगी जिसमें आज से 1.5 साल पहले जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं वो आपको एक सीरीज में कवर करवा दिए जाएंगे। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपका जो भी फर्दर एग्जाम, आने वाला एग्जाम है ना JK SSB, जो अगर आपने वो सीरीज पढ़ ली, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आया होगा, क्योंकि आपने JK SSB के पूरे माइंड को ही स्टडी कर लिया होगा पिछले 1.5 साल के। उसमें आपका बाहर का एक भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होगा, ना SSC का, ना रेलवे का। वो सिर्फ सीरीज रहेगी JK SSB के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं चाहता डायरेक्ट यहीं से ही वो सीरीज स्टार्ट कर देता, बट प्रॉब्लम ये थी वहां पे मुझे बाहर से क्वेश्चन ऐड करना पड़ते, क्योंकि हर एक टॉपिक का इजी क्वेश्चन JK SSB ने नहीं पूछा गया। फिर वो मेरे को फर्दर से खुद से ऐड करना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता। वो सीरीज अलग से ही रहेगी, उसमें आपकी एक प्रैक्टिस बैच आएगा, वो यूट्यूब पे आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप JK SSB के जितने भी क्वेश्चन है वो उसको आप प्रैक्टिस करने वाले हो। उसी सीरीज से लिया गया ये क्वेश्चन है। वेटनरी फार्मासिस्ट में पूछा गया, अगर आपने एग्जाम दिया तो आप इस क्वेश्चन को करके भी आएंगे, इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, सैलरी ऑफ रॉम जो है ना वो 60% ज़्यादा है किससे, शाम से। मैंने कहा 60% की फ्रैक्शन वैल्यू सर बता दीजिए। 60 डिवाइड बाय हम तो 100 करेंगे। अगर मैं इसको 20 से काटूंगा 3 बार में, 20 से काटूंगा 5 बार में, 3/5 आ गया, ठीक है। सैलरी ऑफ रॉम जो है ना वो 60% ज़्यादा किससे, शाम से। तो नीचे वाला भाई साहब कौन होगा हमारे पास, शाम होगा। ऊपर 5 में अगर मैं 3 ऐड करूँ कितना बन जाता है, 8 बन जाता है। वो किसकी वैल्यू होगी, राम की होगी। तो अगर मैं राम और शाम की रेशो लूँ, राम और शाम की रेशो लूँ, तो राम कितना है, 5 में 3 ऐड करूंगा 8, और शाम कितना है, 5 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच % इज शाम सैलरी लेस देन राम सैलरी। शाम की सैलरी राम से कितनी कम है, तो 5 जो है वो 8 से कितना कम है, 3 कम है सर। 3 आ गया। डिवाइड बाय हम किसको रखेंगे, अगर हमें कम पूछा जाए तो हम ज़्यादा वाली वैल्यू रखते हैं। हमें पूछा गया कितनी कम है, तो ज़्यादा किसकी है, R की है, वो हो गया 8 की, वो रखेंगे हम। इंटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे परसेंटेज में बताने के लिए। समझ आ गई, ठीक है। अब 1/8 मैंने आपको पीछे सिखाया, वो कितना होता है, 12.5 होता है। अब 12 का 3 गुना 36 होता है, 37.5। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। वो फ्रैक्शन वैल्यू आपको रट लेनी है, नहीं रटी होगी यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टाउन ए हैड ए पॉपुलेशन ऑफ 62,500 इन 2022 में, और हुआ गया 1 साल बाद उनकी पॉपुलेशन बढ़ के होगी 75,000। आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज क्या आया होगा पॉपुलेशन में। बहुत सारे ये बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे पता है, वो डिफरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे कि 75,000 में से अगर मैं 62,500 निकालूंगा, फिर उसको मैं बाकी आगे जाके परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, हो जाएगी। बट आपको हमेशा परसेंटेज डिफरेंस नहीं लेना होता। रेशो जो है वो बड़े बड़े राजाओं की घर खा गई है भाई, ऐसी है रेशो। तो रेशो से भी आप हल कर सकते हो। कैसे करोगे, आपने कहा भाई, चलो इसको छोड़ो, आपने कहा 62500 जो था मेरी 2022 में पॉपुलेशन थी, अब जाकर वो हो गई है कितनी, 75,000। 1 साल बाद इतनी बढ़ गई है पॉपुलेशन। हम दोनों क्या लेंगे, इसकी रेशो लेंगे। मैंने कहा 2 0 से 2 0 ये तो कट गया। अगर मैं 25 से काटूँ ये घटेगा 25 बार में, और मैं इसको 25 से काटूँ ये घटेगा 30 बार में। 5 से काटूंगा 5 बार में, 5 से काटूंगा 6 बार में, कट गया। हुआ क्या, पिछले साल मेरी पॉपुलेशन थी वो 5 की रेशो में थी, अब जो हो गई है वो 6 हो गई है। मतलब बड़ी कितनी, 1 बड़ी है सर। 1 बड़ी है तो कम वाली वैल्यू हम नीचे रखेंगे, किसके ऊपर बड़ी है, 5 के ऊपर बड़ी है। इंटू आ गया मेरे पास कितना, 100, और 1/5 आपको पता है 20% होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो बच्चे जिन्होंने डिफरेंस लेके किया होगा भाई साहब, उनका जीवन तो बर्बाद हो गया कि नहीं हुआ, टाइम वेस्ट होगा डिफरेंस लेने से। तो डिफरेंस आपको लेना नहीं है, रेशो लो, रेशो से भी आंसर आते हैं। समझ आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज रिड्यूस फ्रॉम 800 टू 720, आपको बताना है परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा। ये सभी की सभी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके उठा लाया मैं। अगर आप मेरी परसेंटेज की वीडियो देखोगे जो मैंने इससे पहले डाली हुई है पिछले साल की, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सभी क्वेश्चन चेंजेस है, और मेरी वीडियो अपडेट होती रहती है। आपके मेरे टॉपिक पीपीटी जो भी है सभी अपडेट होगी, क्योंकि अगर आपका एजुकेटर अपडेट रहेगा तभी बच्चों को अपडेटेड मटेरियल पढ़ा पाएगा। इसलिए इस चैनल का नाम भी अपडेटेड क्लासेस ही है, ठीक है। यूं ही नहीं रखा इस चैनल का नाम, समझ आई। चलिए
ड्रेस की प्राइस क्या हुई, अगर हम इसकी रेशो ले लें, रेशो ना भी लो, डिफरेंस लेके भी ये निकल जाता, पर अगर आप रेशो ले लो, मैंने आपको रेशो सिखाया, ठीक है, 800 से 720 हो गई है सर, मैंने कहा ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 8 से काटा मैंने 10 बार में, 8 से काटा मैंने इसको 9 बार में, 10 से 9 होगी, 10 से 9 होगी, एक का आया मेरे पास कमी आई, एक की कमी आई किसके ऊपर आई भाई, 10 के ऊपर आई, इंटू मैं कर दूंगा 100, जो कि 10% की हमारे पास कमी आ चुकी है, डिक्रीज हुआ होगा। अगर आप सर इसको डिफरेंस लेके करते तब आपके माइंड में ये भी आ रहा होता, अगर मैं सर डिफरेंस लेके करूंगा तो क्या होगा भाई, देखो 800 से 720 होगी, कितनी की कमी आई, 80 रुपीज़ की कमी आई, कमी आई, बेशक वैल्यू कम की पूछी है तो हम नीचे किसकी रखेंगे, बड़ी वाले की, 800 आ गया नीचे, इंटू कर दिया मैंने 100, ठीक है, एक जीरो से ये 80 चला गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया, फिर भी हमारे पास क्या आ गया, 10% आ गया। समझ आ गई बात, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिया क्या करती है, इन्वेस्ट करती है रुपीज़ कितना, 1,53,000 के आसपास, विच इज़ 30% ऑफ हर एनुअल इनकम इन म्यूचुअल फंड्स में। व्हाट इज़ हर मंथली इनकम, जी आपको बतानी है भाई। देखो एनुअल इनकम दी गई है, मंथली इनकम पूछी गई है, देखिएगा। अब अपनी सैलरी का जो एनुअल इनकम का ना, वो इन्वेस्ट करती है खाली 30%, और जो 30% है वो किसके इक्वल है, वो 1,53,000 के इक्वल है। तो इसको बच्चे बहुत एक्स वगैरह मान के करते हैं, अरे भाई इसको एक्स को इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, ठीक है, कुछ डायरेक्ट अप्रोचेस भी लगाया करो, हर बार एक्स के पीछे ना भागा करो। देखो क्या होती है मेरे पास, जो मेरे पास मैंने 153,000 जी जो मैंने इन्वेस्ट किया, ये मेरी सैलरी का कितना है, 30% है। मुझे क्या निकालना है, मुझे अपनी सैलरी का 100% निकालना है, पूरी एनुअल इनकम निकालनी है। ये फार्मूला यूज़ किया करो, ये मेरा फार्मूला है, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और सबसे बेस्ट है, टाइम भी बचाएगा आपका। ये फार्मूला क्या कहता है, जो एग्जामिनर ने वैल्यू दी उसे हम ऊपर रखेंगे, और जो हमारे अकॉर्डिंग उसी चीज़ की वैल्यू है उसे हम नीचे रखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई उस चीज़ से करेंगे जो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, समझ आई बात। हमने क्या किया, 153,000 जी हमें एग्जामिनर ने दिया था, और हमने कहा ये तो मेरी सैलरी का 30% है, हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है वो 30% है मेरी सैलरी का, मुझे तो चाहिए मेरी टोटल एनुअल इनकम, मैंने इंटू 100 कर दिया, क्योंकि हर एक कोई भी चीज़ अपने आप में जब कंप्लीट हो जाती है ना, वो 100% हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से मैंने इस 0 का काट दिया, 3 से काटा मैंने उसको 5 बार में, और 3 से काटा मैंने एक बार में, 5 1 और 4 बार 0 आ चुका है जी। आ गई मेरे पास एनुअल इनकम। पूछा क्या गया है, मंथली इनकम पूछा गया है, तो एनुअल इनकम है, इसको डिवाइड करूंगा 12 से, क्योंकि एक साल की इनकम है, और एक साल में हमारे अकॉर्डिंग तो 12 महीने होते हैं भाई साहब। ठीक है, हमें क्या निकालने, एक महीने की वैल्यू निकालनी है, इंटू मैं 1 कर दूंगा। समझ आ गई। तो 12 से काटूंगा, 48 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 48 और 35 मीन्स की 2 बार में आ गया मेरे पास, 31 है, सॉरी 31, 2 बार में आ गया 24, 42500 मेरे पास क्या होगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्लियर है आपको, बताइए समझ आया मैंने क्या किया। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पता क्या चक्कर है, मैं नहीं चाहता मैं आपका बातों में टाइम गवा दूँ, थोड़ा सा मतलब अपने टॉपिक्स को भी कवर करें, जो मैं सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको ढंग से पढ़ा पाऊँ, बेसिक से हाई लेवल तक के आपको क्वेश्चंस करवा पाऊँ। ठीक है, बेसिकली ये आपकी मैराथन क्लास ही है, जहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी परसेंटेज, आपको हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। वरना अगर आपने बिल्कुल ही डिटेल में जाना हो परसेंटेज पढ़ने के लिए, तो वो सच बताऊँ तो महीना भी खा जाए तब भी कम है परसेंटेज आपकी। बट इसमें आपको हर एक टॉपिक्स के ऊपर मैं टच करवा के जाऊँगा। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको कवर करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको अगर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था, अब देखिए क्वेश्चन अच्छे आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या कहता है कि रमेश ने स्पेंड किया 30,000 ऑन दिवाली शॉपिंग के ऊपर, और 45,000 ऑन बाइंग ए टीवी सेट, एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड विद कैश विद देम हिम। व्हाट इज द टोटल अमाउंट। वो क्या कहता है कि भैया 30,000 रुपया तो दिवाली की शॉपिंग में उड़ा दिया, 45,000 रुपये का टीवी खरीद लिया, और अभी पैसा जो मेरे पास बचा है ना, वो मेरे टोटल अमाउंट का 40% है, मतलब 60% तो मैं उड़ा चुका, और 60% मैंने कहाँ उड़ाया, दिवाली शॉपिंग और टीवी सेट में। यही उसने अपना आंसर दे दिया। क्या दे दिया, देखिए 45 और 30,000 कितना हो गया, 75,000। भाई 75,000 जो है ना, ये मेरा सैलरी का 60% है। मुझे जो निकालना है, मुझे आपकी टोटल सैलरी निकालनी है, मीन्स की इंटू 100 करना है। समझ आई, ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको एक लाइन में आंसर देगा। देख रहे हो, वरना आप बखला जाते, पहले आप 60% की वैल्यू निकालते, फिर 40% से करते आप, ऐसे डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट क्या है, जो वैल्यू दे दी गई है हमारे पास 75,000, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा 60% है मेरी सैलरी का, मुझे चाहिए टोटल अमाउंट इंटू मैंने 100 कर दिया, जो मेरी सैलरी का टोटल अमाउंट है। अब हम इसको निकालेंगे भाई। अगर मैं इसको काट दूँ तो कितनी बार में कटेगा, 20 से अगर मैं काटूंगा 3 बार में, 20 से अगर काटूँ मैं इसको 5 बार में कट गया। बेसिकली 20 से नहीं काटता, ठीक है, क्योंकि वापस से 5 से मल्टीप्लाई देना पड़नी थी। 3 से इसको मैंने काटा 2 बार में, 15 आ गया 5 बार में, और 25
इंटू आ गया 25 का 5 गुना कितना आ गया 125 15,000 आपके पास कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब थोड़ी सी टाइप चेंज हो चुकी है। पहले वाले टाइप के ऊपर आपको मैंने खूब सारी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अब टाइप होगी चेंज। ये टाइप देखिए क्या कहती है जी, कहती है कि 70% 17% ऑफ 630 इज इक्वल टू 35% ऑफ एक्स। आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोनों दोनों टर्म से मल्टीप्लाई में है, मतलब एक एक टर्म ही है जी। तो परसेंट से परसेंट कट गया, ऑफ से ऑफ कट गया, तो हुआ क्या बचा मेरे पास? अभी हम इसको यहाँ से काट सकता हूँ, मैं 7 से काटूंगा, मैं इसको 5 बार में कट गया, 7 से काटूंगा इसको 90 बार में कटेगा, और 5 से इसको मैं काट दूंगा 18 बार में कट जाएगा। और x की वैल्यू 17 इंटू 18 होगी। समझ आई? सिंपल सी आपकी ये सिंप्लीफिकेशन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो 17 इंटू 18 कितना होता है? 306 आपके पास बिल्कुल सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना आती तो ट्रिक भी दे सकता हूँ मैं आपको। बताइए, अगर आप ट्रिक्स लेने के लिए राजी हो तो बता दो। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा पर, ठीक है, कंडीशन तो यही है। तो देखिए किसी भी दो नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि 17 इंटू 18 है, तो हम कैसे करते हैं? इसके दो मेथड होते हैं। जहाँ तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट लिखने वाला मेथड करो, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला मेथड है। अगर तो बिना टाइम वेस्ट किए करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 7 इंटू 8, 7 8 से कितना होता है आपके पास? 56। और 1 इंटू 1 क्या होगा हमारे पास? 0 1 आएगा, क्योंकि दो टर्म्स ये लेगा, दो टर्म ये लेगा, सिर्फ हम 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई करवानी अभी क्रॉस में। 8 इंटू 1 7 इंटू 1, 8 इंटू 1 और 7 इंटू 1 कितना बन गया मेरे पास? 15 बन गया, और 1 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 6 5 5 10 आ गया, और चला गया 306 मेरे पास आ गया आंसर। समझ आई? ऐसे हम निकाल सकते हो। दूसरा मेथड आपको आगे बता दूंगा मैं। चलिए, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है या 3 है, जो भी है, मिक्सअप हो गया क्योंकि मैंने इसको टाई वाइज लगाया, क्योंकि ये मैंने आपके उस पीपीटी से लिए गए जो बन रही है अभी। ठीक है, अब ये भी पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया भाई। देखो पहले वाला कौन सा था? दूसरा। अब ये पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया 2023 को, जो 10 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं उस एग्जाम की, तो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पीपीटी में, जो आपकी सीरीज लेकर आऊँगा मैं, स्पेशल जीके एसएसबी की ही। उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बस आपके सामने क्वेश्चन होगा, लाइव आएंगे हम, लाइव आपको आंसर देना होगा। नहीं दे पाए आपको सोल्यूशन भी करवाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है कि 1/4 ऑफ 1/3, 1/4 मतलब मीन्स 1/4 इंटू 1/3, 1/3 आ गया, इंटू 2/5, 2/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का, वो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू वो कितना है? 15 है। आपने बताना है बट विल द 40% ऑफ दैट नंबर। पहले वो नंबर तो निकाल लो, पहले उस x की वैल्यू तो निकाल लो। मैंने 2 से इसको काट दिया 2 बार में। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है जी, 3 2 जा 6 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया। 30 का इंटू 15 टाइम्स अगर मैं करूं तो 450 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 450 आ गई। इसी का हमने क्या निकालना है? 40% निकालना है, तो निकाल लो ना। 0 0 0 कट गया, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 80, 180 आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बताइए, सिंपल था, इजी था ना, ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं। पंचायत सेक्रेटरी वाले बच्चे तो यूं ही निकाल के होंगे इसको। ठीक है जी, मैं आपको फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है? आपकी, ताकि आपकी स्पीड भी फास्ट कर सकूँ, आपकी कैलकुलेशन को भी फास्ट कर सकूँ मैं। धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड भी उतनी रह जाएगी। चलिए, अगर ये तो बेसिकली अभी मतलब बहुत से गैप के बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो ये तो मेरी किस्म की फर्स्ट वीडियो ही है यूट्यूब पे, जो कि मैं 5-6 महीने के बाद वापस यूट्यूब पे आया हूँ। तो अभी जो अगर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो देखने वाले, अगर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होंगे तो हम लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, लाइव आपको पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है, आपके डाउट जो भी है वो कवर हो जाएंगे, डाउट कोई नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो यार। क्या है इसमें सॉल्व करने वाला? देखिए परसेंट जे चला गया, अरे अरे अरे, देखो ऊपर मैं कर नहीं सकता, ऊपर से स्क्रीन कट रही है। देखिए x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। आपको क्या करना है? x की वैल्यू बतानी है। मैं तो परसेंट से क्या, मैं इस परसेंट को काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। ऑफ जो भी है ये सब कुछ चला गया। ठीक है जी, एक 0 जे चला गया, एक 0 जे चला गया और एक 0 जे चला गया, सब कुछ उड़ा दिया। यहाँ क्या बचा मेरे पास? 28x बच गया, इज इक्वल टू 15 इंटू 24 मुझे करना है। ठीक है, 24 का
3 गुना कर लो भाई, 24 का 3 गुना कितना होता है वो आप देख लो, फिर इसको डिवाइड बाय क्या कर लोगे आप, डिवाइड बाय 2 करोगे, आपके पास फिर भी वही वैल्यू आएगी। मतलब कि 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है कहाँ लिखूँ मैं, जैसे मुझे 24 को 15 से मल्टीप्लाई करवाना, मैं 15 को 30 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे, देखो 2 से इसको मैं काटूंगा कितनी बार में कटेगा, 12 टाइम्स में। 12 का 3 गुना 36 होता है, ये कितना हो गया 360 हो गया। ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस आपकी एडवांस हो सकती है, पता है। जरूरी नहीं है आपको 24x15 ही करना है भाई, नहीं करना, वैसे फिर भी चाहो आप कर सकते थे, नो डाउट। 24 का हाफ 120 होता है, 360 आ जाता फिर भी, चलो कोई नहीं। ये आ गया मेरे पास कितना 360 प्लस 310 का इतना कितना आ गया, ये 620 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेता हूँ, 0 8 9 980 इजिकल टू 28 मेरे पास क्या है, एक्स है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास बताइए, 30 का 3 गुना के आसपास, मतलब कि ये आ जाएगी मेरे पास कितनी, 3 टाइम्स और ये 5 टाइम 35 आ जाएगी मेरे पास एक्स की वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, बताइए। अगर समझ आ चुकी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब नेक्स्ट टाइप एक आपकी और चेंज होगी, वो टाइप है आपकी स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे स्टूडेंट को इतने नंबर कम मिले हैं, अगर इतने मिल जाते वो पास हो जाए, तो आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं डायरेक्ट क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट पासिंग और फेलियर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। स्टूडेंट पासिंग फेलियर का कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, नो डाउट इजी क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। चलिए क्या कहा है, देखो कि पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन वो है 35%। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, मज़ा नहीं आ रहा यार रेड कलर से। पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन वो कितनी है, 35% है। मतलब जो बच्चा 35% ले आया वो बच्चा पास हो गया। हुआ क्या, अगर एक स्टूडेंट ने 210 नंबर ले आया और वो फेल्ड हो गया 14 नंबर से, मतलब अगर उससे 210 में 14 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते ना, उसकी 35% बन जाती कि वो पास हो जाता। इसका मतलब सीधा सीधा पता क्या है, जो 35% है ना उसकी वैल्यू पता किसके इक्वल है, 210 प्लस 14 224। समझ आया, 35% की वैल्यू 224 है। देन व्हाट विल बट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अरे भाई निकाल सकते हैं हम क्या, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 224 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 35 आएगा। अब इसको डायरेक्ट काटा पीटी कर सकते हो आप, ठीक है। 35 से अगर मैं इसको काटूं, 35 से नहीं भी काटना, आप 7 से काटोगे 5 बार में, 7 से काटोगे आप इसको 3 बार में आ गया 21 और 2 बार में आ गया 14, ठीक है। हाँ भाई यही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 1% की वैल्यू 32/5 आ रही है। हमें क्या पूछे, मैक्सिमम मार्क्स, मैं इसकी 32/5 है। मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से काटूंगा 20 बार में, और 640 मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ आया, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जोहन है वो क्या कहता है, 20% मार्क लाता है एग्जामिनेशन में, वो 10% से फेल हो जाता है। कोई बात नहीं भाई साहब, अगर वो 20% मार्क्स ले आया है एग्जाम में, 10% से फेल हो गया, इट मीन्स अगर मैं उसको 20% में 10 नंबर ज़्यादा दे दूँ वो बच्चा पास हो जाएगा। हाँ जी सर पास हो जाएगा। और उसी एग्ज़ाम में एक जैक है, वो 35% मार्क्स ले आया और वो 20% ज़्यादा ले आया, 20 नंबर ज़्यादा ले आया मिनिमम मार्क्स से। अगर मैं उसको 35% ले आया है, वो उसमें से 20 नंबर निकाल दूँ, वो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएगा, और जो जोहन है ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएगा। दोनों के दोनों अभी सेम ही कंडीशन में है, एक ही बाउंड्री पे खड़े हैं अभी, ठीक है। जोहन ने क्या किया, 20% मार्क्स लाया बट वो फेल हो गया 10 मार्क्स से। मैंने कहा ठीक है उसे 10 मार्क्स दे दो, पासिंग मार्क्स पे तक वो पहुंच गया ना, वो पहुंच गया सर। अब हुआ क्या, जैक जो है वो 35% मार्क्स लाया, पर वो 20 मार्क्स जो है वो ज़्यादा ले आया है, किससे, मिनिमम पासिंग मार्क्स से। तो इससे 20 मार्क्स ले लेते हैं, दोनों बाउंड्री पे आ गए, ठीक है जी। सर दोनों बाउंड्री पे आ गए, मैंने कहा हाँ जी आ गए हैं, तो निकाल दीजिए अभी। अब अगर मैं इसको निकालूं, जी आ गया 15%, 20 को वहाँ लेके आया और इसको 20 को लेके आऊँ, जी आ गया 30। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 1% की वैल्यू 2 आ रही है। हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। मिनिमम मार्क्स परसेंटेज पूछी गई है आपसे, ठीक है। देखिए अब 1% जो है वो 2 नंबर है, मतलब 2 नंबर जो है ना मेरे पास वो 1% के बराबर है। तो 10 नंबर मेरे पास किसके हो गए, हाफ 5% के इक्वल। तो यही ये 10 नंबर है, ये किसके इक्वल है, ये है 5% के इक्वल। तो 20 में जब मैं 5 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 25% जो है वो मेरे पास मिनिमम पासिंग परसेंटेज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ आया। अगर आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछा होता तो आपको क्या क्या बोलते आप कि 1% की वैल्यू 2 है, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी, और 40 में अगर मैं 10 से ऐड करूं तो 50 जो है मेरे पास मिनिमम पासिंग मार्क्स है।
ठीक है, और 25 क्या है मेरे पास, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, वही हमसे पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स फेल बाय 30 मार्क्स। अब क्या जी आप नहीं निकाल सकते, बताइए? निकाल सकते हो तो होमवर्क दे दूं आपको, बताइए? अगर होमवर्क नहीं दे दूं तो चलो सिखा ही देता हूँ। क्या कहा है, एक एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट ने क्या किया, 20% मार्क्स लेके आया और वो 30 नंबर से फेल हो गया। हुआ क्या भाई साहब, उसने 20% मार्क्स लाए, ठीक है, बट वो फेल हो गया 30 नंबर से। अगर हम उसको 30 नंबर वो दे दें पासिंग मार्क्स तक तो पहुंच ही गया सर, हाँ जी पहुंच गया। दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 32% मार्क्स लाए और वो क्या हुआ, वो 42 मार्क्स ज़्यादा ले आया, तो उससे 42 मार्क्स छीन लेते हैं, वो भी पासिंग मार्क्स तक आ गया। दोनों के दोनों सेम ही बाउंड्री पे आ गए। हाँ जी सर बिल्कुल आ गए। आपसे क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्जाम है, सॉल्व कर लीजिए। इसको यहाँ से निकालूंगा, ये आ गया 12% और 42 को वहाँ पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास कितना बन गया, 72 बन गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई है। तो 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, इंटू 100 करूंगा, तो इसको इंटू 100 करूंगा, कितना आ जाएगा, 600 मेरे पास आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताओ क्लियर है आपको? अगर क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर वेटनरी फार्मासिस्ट में पूछा गया। देख रहे हो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जे एसएसबी वाले, जो वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2024 में, आ गया देख लो। ऐसे ही आपको मिलेगी, बट इसमें क्या है, ये बेसिक से चल रहा है तो इसलिए इसमें दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, बट जो अगर वो सीरीज आएगी उसमें भी यही क्वेश्चन होगा, वहां आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो आपका प्रैक्टिस बैच होगा। ठीक है जी, यहाँ आपको बेसिक से चीजें सिखाई जा रही है। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाए। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, टू फ्रेंड्स है सीता और गीता, एग्जाम देने जाते हैं। गीता का जो स्कोर है वो 9 मार्क्स ज़्यादा है सीता से, एंड हर मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ द टोटल ऑफ बोथ देयर मार्क्स, व्हाट आर द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ सीता एंड गीता। भाई देखो क्वेश्चन अच्छा था, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, बट बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाए उसको। क्वेश्चन था कुछ नहीं, क्या है देखो, टू फ्रेंड्स है सीता और गीता, एग्जाम देने जाते हैं। गीता का स्कोर जो है वो 9 मार्क्स ज़्यादा है किससे, सीता से। हम मान लेते हैं भाई साहब सीता ने जो स्कोर किया वो एक्स किया, तो गीता ने कितना किया होगा, गीता ने तो भाई 9 नंबर ज़्यादा स्कोर किए हैं तो x + 9 किया है। ठीक है जी, 2 आ गया मेरे पास। और जो गीता का जो मार्क्स है ना वो 56% है किसके, सम ऑफ टोटल ऑफ बोथ देयर मार्क्स। गीता के जो मार्क्स हैं वो क्या है, 56% है किसके, सम के। सम किसका, दोनों, इन दोनों के मार्क्स का सम। तो गीता के मार्क्स कितने हमारे अकॉर्डिंग, x + 9 है, मैंने लिख लिया x + 9। 56% है सर, 56% तो है किसके, सम के। सम क्या है इनका, x + 9, गीता के मार्क्स प्लस सीता के मार्क्स का x, ये आ गया। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा फिर मैं दोनों के इंडिविजुअल मार्क्स निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हाफ करूंगा कितना आ गया 50, इसका हाफ करूंगा तो 25, 26, 27, 28 आ गया ये मेरे पास। चलिए, और अगर मैं काटना चाहूँ काट सकता हूँ, इसको काटूंगा 14 बार में, इसको काटूंगा 25 बार में। अब 25 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ से देखिए आगे 25 इंटू एक्स + 9 इज इक्वल टू 14 इंटू ये x + x, ये कितना हो गया मेरे पास, 2x + 9। समझ आई, ये x है भाई, कहीं कुछ और ना पढ़ लेना, ये x है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो करवा सकते हैं हम इजीली। देखिए 25x बन गया प्लस 25 का 9 गुना कितना होता है, 5 9 जा 45, 4 चला गया, 9 2 जा 18 और 4 2 2 5। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4 2 जा 28, एक्स बन गया प्लस 9 4 जा 36 और 9 और 3 126 आ गया मेरे पास। ठीक है जी, ये बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 को 28 में से निकालूंगा कितना आ गया, 3x आ गया मेरे पास। और इनको 6 से 5 जाने के लिए 9 करूंगा, और 2 से 3 से अगर मैं 2 जाऊं तो फिर से 9 आ गया मेरे पास, 99 मेरे पास आ गया, और 3 से इसको काटूंगा 33 आ गया मेरे पास। इट मीन्स x की वैल्यू जो आई है वो मेरे पास आ गई है 33। पूछा क्या गया, व्हाट इज द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ सीता एंड गीता। हमने सीता को क्या लिया था x, तो इसके मार्क्स कितने हैं 33। हमने गीता को x लिया था x + 9, 33 + 9, इट मीन्स कि ये तो बन गया मेरे पास 42। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 33 42। समझ आई, ये क्वेश्चन था आपका, थोड़ा एक्स मान के कर लेते तो हो जाता, बट बच्चे डर गए थे इससे, स्क्रीन छोटी पड़ गई थी मेरे लिए, तो समझ लेना भाई, इसको थोड़ा सा पीछे करके वापिस समझ लेना, कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ AB रूल, अब आपको पढ़ाया जाएगा AB रूल का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
वो कॉन्सेप्ट है क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहता क्या है, एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ ए प्राइस इज डिक्रीज बाय 25% देन हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। भाई इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे आ रहे हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता मैं करूँ तो करूँ क्या। हालांकि ये क्वेश्चन एक लाइन की है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हो उसमें भी दिखेगा, एसएससी, जेके, एसएसबी, रेलवे, हर एक में ये टाइप देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट टाइम है, आपके मॉक टेस्ट में भी हर एक में देखने को मिलेगी ये टाइप, ठीक है। तो एबी रूल बेसिकली कहता क्या है, सिंपल सी बात है। एबी रूल कहता है जैसे कि आप सभी ने टाइम स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इट मीन्स अगर मेरा डिस्टेंस है सपोज कर लो 1000 मीटर का और स्पीड है मेरी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 मीटर पर सेकंड की, तो मैं कितने टाइम में जो है वो ये डिस्टेंस कवर कर लूँगा। सर मेरी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड की, मैं 1 सेकंड में 10 मीटर चाहता हूँ तो टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा मेरे को 1000 मीटर तक जाने के लिए। समझ आई बात? इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास सपोज करो डिस्टेंस वापिस से उतना ही है 1000 और मेरी स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की, क्या नोटिस किया आपने, कि डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ भी इतना ही है, यहाँ पे इतना ही है, बस स्पीड को क्या हुआ, स्पीड को मैंने बढ़ाया, टाइम मेरा कम हो गया। समझ आ गई? ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलने लगे, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा टाइम मेरा कम हो जाएगा। सेम यही कहानी कहता है हमारा एबी रूल। एबी रूल क्या कहता है, एबी रूल में हमें समझना पड़ेगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के इक्वल होता है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो अगर हमारा परसेंटेज बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, कंजप्शन हमारी कम हो जाएगी। समझ आई बात? अगर क्वेश्चन में इन्होंने कहा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा इन्होंने, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे कंजप्शन बढ़ेगी, अगर हम कंजप्शन को बढ़ाएंगे प्राइस हमारा कम हो जाएगा। यही सेम फंडा होता है, ठीक है। इसमें समझते हैं कैसे। इन्होंने कहा जो प्राइस जो है ना वो मेरे पास डिक्रीज हुआ, सर 25% से डिक्रीज हो गया प्राइस। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। प्राइस हमारा क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। और एक्सपेंडिचर तो सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस कम हो रहा है, तो हमारे पास कंजप्शन क्या होगी, कंजप्शन हमारी बढ़ेगी, ठीक है जी। प्राइस कम हुआ, कंजप्शन बढ़ेगी। एबी रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये बात समझ लेना, मैं आपको कोई बेसिक से नहीं कोई इस क्वेश्चन को बनाने को कह रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही इजी है, एबी रूल से निकल जाते हैं। बेसिक इसका जानने की कोई जरूरत होती नहीं है आपको, ठीक है। एबी रूल क्या कहता है, अगर यहाँ माइनस है यहाँ होगा प्लस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस आ रहा है कितना, 1/4 है, कहता क्या कि 4 से 1 कम करना है, क्यों, साइन क्या है माइनस का, 4 से अगर मैं 1 कम करूंगा तो नीचे आना चाहिए मेरे पास 3, ऊपर जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, 1/3 आ गया। बात समझने की कोशिश करो। एबी रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पे माइनस है उस साइड क्या होगा, प्लस होगा। अगर ऊपर 1 है यहाँ भी ऊपर 1 ही रहेगा, जहाँ ऊपर 2 है ऊपर जो भी वैल्यू है वो वहाँ उतनी रहेगी, नीचे जो वैल्यू है उसको ऊपर से कंपेयर करेंगे, अगर साइन माइनस का है तो उसको उसमें से माइनस करेंगे। 4 में से 1 माइनस किया, आ गया नीचे मेरा कितना, 3। और 1/3 किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था 33.33% के इक्वल होता है। एक लाइन का क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए करते, अगर आपको एबी रूल पता होता, अगर नहीं पता होता तो बेसिक से बनाने बैठे रहते। समझ आई मेरी बात? इस क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से जितना हो सके। अगर क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो क्या कहा है कि प्राइस ऑफ राइस जो है वो इंक्रीज हुआ 20% से, देन व्हाट परसेंटेज शुड ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। वापस से वही कह दी, एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम रहेगा। हुआ क्या, राइस का प्राइस इंक्रीज हुआ, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। हुआ क्या, इंक्रीज हुआ तो साइन क्या आएगा, प्लस का। एबी रूल क्या कहता है, अगर साइन प्लस का वहां क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है जी। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, तो साइन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर 5 प्लस होगा, अगर प्लस है तो प्लस होगा, 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। तो 1/6%, अगर 1/6 को हम फ्रैक्शन में परसेंटेज में देखें तो किसके इक्वल होता है, 16.66% के इक्वल होता है, जो कि इन्होंने लिखा है 16.7%। समझ आया? एक लाइन के क्वेश्चन है, 1/6 को अगर आप इंटू 100 करोगे ना परसेंटेज में, तो वो यही आता है आपके पास 16.66% के इक्वल। ये 16.67 लिखा है तो कोई बात नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, वापिस से प्रैक्टिस करवाऊंगा जब तक दिमाग में नहीं पड़ जाता ये फार्मूला। देखो क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपकी सीएनजी है वो इंक्रीज हुई 65% से। अरे भैया हम 65% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, इंक्रीज हुई है तो साइन प्लस ले लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करके कितना आएगा जे आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 20। तो इससे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, मीन्स की 13 डिवाइडेड बाई 20 से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। वहाँ क्या होगा, वहाँ देखिए वाई बट परसेंटेज मस्ट मनीष रिड्यूस इज कंजप्शन ऑफ सीएनजी सो दैट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर जो है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़े। समझ आया, एक्सपेंडिचर सेम है। होगा क्या, मनीष कितना आपके कंजप्शन को रिड्यूस करेगा। अब प्लस से साइन क्या होगा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, नीचे वाली क्या होगी, प्लस हो जाएगी। 20 + 13 क्या होता है मेरे पास, 33 होता है। इंटू मैं क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। अब 33 को अगर मैं 3 टाइम से काटूं तो 99.99 जाएगा समथिंग, ऐसे ऐसे इसकी 3 बार में काट लिया। और 13 का 3 गुना जो होता है वो 39 आता है। 39.39% आपके पास आंसर आ गया। समझ आई, इजी क्वेश्चन है। ए बी रूल अगर आपको समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा परसेंटेज का। और बच्चे इसको बना ही नहीं पाते, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं बना पाते, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर अगर एक्सपेंडिचर सेम ना हो तो, ठीक है, मैंने तो आपको क्वेश्चन यही करवाई, सर एक्सपेंडिचर सेम है तो ए बी रूल लग जाएगा। अगर सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये बता दो सर। उसी के लिए आपकी ये टाइप है कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव इंक्रीज, जो रेशियो से या सक्सेसिव डिक्रीज, सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। देखो क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन में क्या है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 10%, देन द इंक्रीज सैलरी इज रिड्यूस बाय 10%। परसेंटेज लॉस इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब अभी उसको परसेंटेज लॉस पूछा है, ये नहीं कहा उन्होंने सेम रहा कुछ रहा नहीं, अभी परसेंटेज लॉस पूछा है। देखो क्या हुआ, अब जो आता है मेरे पास ये आता है सक्सेसिव फार्मूला। सक्सेसिव क्या कहता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन बन सकता है 2 तरीकों से। 2 तरीके कैसे हैं, हुआ क्या, पहले इंप्लॉय की सैलरी इंक्रीज हुई 10% से। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताई है 1/10 होती है, ठीक है। 10 से 1 इंक्रीज हुई मतलब 11 हुई होगी, तो 10 से क्या हो गया मेरे पास 11 हो गई है। फर्दर क्या हुआ, द इंक्रीज सैलरी जो मेरे पास वो रिड्यूस हुई 10% से, मतलब इट मीन 10 से वो कितनी होगी, 9 हो गई। तो 10 × 10 100 आ गया और इंटू 99 आ गया। 100 में से कितनी की कमी है, 1 की कमी है, 1% की कमी। ऑप्शन नंबर ये आपके पास बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो आ गया एक मेथड, रेशो मेथड। ये कौन सा मेथड आपके सामने, जी है आपका रेशो मेथड। अब आपको इस एक और मेथड पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा सक्सेसिव मेथड। आपको देखना है कौन सा आपके लिए इजी है, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपने सक्सेसिव लगाना है, कहाँ आपने रेशो लगाना है। ये क्वेश्चन सक्सेसिव से भी जाता है। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है कि a + b + ab डिवाइडेड बाई 100, ये होता है मेरे पास क्या, आपके पास सक्सेसिव मेथड। समझ आया, ये है मेरे पास सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, इंक्रीज हुई चाहे डिक्रीज हुई ए बी में पुट करो। पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 10 से, तो 10 मैंने इसकी जगह पुट कर लिया, ठीक है। फिर डिक्रीज हुआ, सैलरी रिड्यूस हुई, तो प्लस को माइनस करूंगा क्योंकि रिड्यूस हो रही है, माइनस आ जाएगा 10। फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, माइनस आ गया 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए 0 0 0 0 चला गया, 10 - 10 कितना होता है, 0 होता है, और ये कितना आ गया -1। आपका फाइनल जो आंसर है -1% है। इट मीन्स किया 1% से कम हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अरे सर ये तो दोनों मेथड से निकल गया। अब आप हमें बता दीजिए हम यूज़ कौन सा करें, हमें कैसे पता चले हम यहाँ सक्सेसिव लगाएं कि रेशो लगाएं। तो इनके 2 तरीके होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जो लगानी होती है। देखिएगा, इसके 2 तरीके होते हैं। आप रेशो कहाँ लगाओगे, सक्सेसिव कहाँ लगाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो परसेंटेज जो होती है ना, बेसिकली ये 2 तरीके की होती है। अगर मैं आपको बताऊं, ये 2 तरीके की होती है। कैसे, एक तो आगे आपके पास 1%, 2%, 5%, 10%, कुछ इस प्रकार से। और दूसरी आती है आपके पास कुछ इस प्रकार से, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा, 11 1/9%, 16 2/3%, और आपके पास 12 1/2%, सो ऑन, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। 2 तरीके की परसेंटेज होती हैं। हमेशा आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली जो है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यूज देखने को मिल रही है, 2 5 10, 5 के मल्टीपल जहाँ पे आपको देखने को मिले, वहाँ आप क्या करो, वहाँ आप सक्सेसिव लगाओ। वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप सक्सेसिव लगाओगे, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के से वैल्यू देखने को मिले, यहाँ पे फ्रैक्शन का भी यूज हो रहा हो, वहाँ पे आप लगाओगे रेशो मेथड। समझ आया, आपको खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा यार मैं, आपने टेंशन लेनी ही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 18 है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन इज डिक्रीज बाय 8% एंड द लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन लॉन एरिया, जो भी है। ठीक है, वापिस से आपको क्या लगाना है यहाँ पे, वही अपना ए बी रूल, जिंदाबाद था, ए बी रूल नहीं, सॉरी यार दिमाग से निकल गया, सक्सेसिव लगाना है। क्या हुआ, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे लगेगा क्या, सक्सेसिव। क्यों, रेशो नहीं लग सकता, रेशो लग सकता है मेरे भाई, बट वर्ड लगा देगा रेशो जब आप 8% की फ्रैक्शन वैल्यू लोगे, समझ लो। सक्सेसिव बहुत ईजी होता है। तो क्या कहा, रेक्टेंगुलर लॉन पहले डिक्रीज हुई 8% थे, तो मेरे पास सक्सेसिव तो पता है मुझे क्या होता है, ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। चलिए पहले डिक्रीज हुआ तो -8 आ गया, फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ +15 आ गया, -8 इंटू कितना आ गया, 15 आ गया, डिवाइडेड बाई 100 आ गया मेरे पास। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटूंगा 20 बार में, इसको 4 से काटूंगा 2 बार में, 4 से काटूंगा इसको 5 बार में। बट मेरे को गलती कर दी मैंने, 2 से काट लेते तो बढ़िया था, 2 से ही काट लेते हैं भाई साहब। भूल जाओ मैंने किसको काटा उठा, ठीक है, अरे भूल जाओ, ठीक है जी। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, नीचे 10 ही अच्छा रहता है। तो इसको मैं काटूंगा कितनी बार में, 20 बार में कट गया। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 4 बार में, 2 से काटूंगा इसको 10 बार में। 4 3 से कितना होता है, 12 होता है, नीचे क्या है 10 है, डेसिमल लग जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा जहाँ पे क्या 1.2, यहाँ कितना है 7 बच जाएगा यहाँ पे। तो 7 माइनस 1.2 अगर मैं करूँ तो कितना आ गया मेरे पास 5.8, हुआ क्या प्लस में आ रहा है, तो क्या हुआ इंक्रीज हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सक्सेसिव आपको समझ आ गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको, इसके बाद भी आपको इसके परसेंटेज का भी 2-3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है, बेसिक से पढ़ना। अगर को नहीं समझ आएगा कोई क्वेश्चन तो कमेंट में मेरे को बता देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 40% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। वही अपना सक्सेसिव क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ, पहले 40 से, फिर वापस 40 से, प्लस 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 आ गया मेरे पास। 0 0 0 0 चला गया, 4 4 जा कितना आ गया 16 आ गया। 40 प्लस 40 80, 80 प्लस कितना आ गया 16, मेरे पास कितना बन गया 96% बन गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। हमने अपना मिनिमम और स्टूडेंट पासिंग फेलियर कवर किया, हमने अपना सक्सेसिव कवर किया, ए बी रूल कवर किया, बहुत सारी चीज़ें आज हमने बेसिक कर ली है, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी करना मेरे भाई, शेयर भी कर देना अपने किसी दोस्त को। हाँ, उसको मत करना क्योंकि वो पढ़ गई तो तुम्हारा नुकसान है, तुम बेरोजगार रह जाओगे। ठीक है, उसको भी कर सकते हो, वैसे तुम्हारी इच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।